बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट इसहाक फर्रुख। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। पेशेंट आया, उसने कंप्लेन की कि मेरा ब्लड प्रेशर लो रहता है। तो मैंने पूछा कि क्या इस्तेमाल किया आपने, क्योंकि डेफिनेटली बात है कि हमारे पास जब मरीज़ आता है ना, तो उस वक्त वो ये नहीं होता कि बस उसका प्रॉब्लम थी और हमारे पास डायरेक्ट आ गया, वो मेडिसिन खा खा के फिर ही आते। तो मुझे पता चला जी कि हकीम साहब के पास पहले वो गई थी एक बार। उन्होंने उनको दारचीनी, लौंग, गर्म चीज़ें ही खिलाई उनको, लेकिन उनका ब्लड प्रेशर लो नहीं होने से बाज आया, वो लो ही होता। अब बात यह है कि यहाँ पर इसलिए मैं अपने भाइयों को ज़रा ये बताने लगा हूँ प्लीज़, कि ये नहीं है कि ब्लड प्रेशर लो है तो आप गर्म ग़िज़ाएँ खाना शुरू कर दें तो आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। कतई ऐसा नहीं होता, क्योंकि ब्लड प्रेशर लो जो होना होता है ना, वो ये है एक चीज़ कि आपके मसल्स के अंदर पावर नहीं है। अगर मसल्स में पावर होगी तो ब्लड प्रेशर लो नहीं होता। अब अगर तो उसका सर्दी की वजह से ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो चलो उन्होंने गर्म ग़िज़ाएँ दे दी तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर मरीज़ पहले ही तहलील उज़लात का है, यानी कि उसके उज़लात जो हैं वो इतने कमज़ोर हो चुके हुए हैं गर्म ग़िज़ाएँ खाने की वजह से, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पहले बहुत गर्म ग़िज़ाएँ खाते हैं और उनके उज़लात कमज़ोर हो जाते हैं, तहलील हो चुके होते हैं गर्मी की वजह से, तो उनका ब्लड प्रेशर जब डाउन होगा तो उसको जब आप देंगे ग़िज़ाएँ गर्म, तो उसका ब्लड प्रेशर कहाँ जाएगा ऊपर, वो तो डाउन रहेगा क्योंकि पहले ही उसके उज़लात के अंदर तहलील थी। तो बरादर ऐसा नहीं प्लीज़। कुछ अगर मेरे हकीम हजरात दोस्त भी को देखें तो प्लीज़ आप एतराज़ तो करते रहते हैं कि मैं जी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, मैं जी कोई तफसील नहीं बताता हूँ, मैं सिर्फ नुस्खा ही बताता हूँ। तो भाई मेरा एक तो ये रिक्वेस्ट है कि मैं ये वीडियोस हकीमों के लिए बनाता ही नहीं, मैं अपने आम बहन भाई जो हैं उन लोगों के लिए बनाता हूँ, ताकि उनको पता चले और वो मेडिसिन इस्तेमाल करें। अब किसी भी हकीम ने जब ये इस्तेमाल करवाए हैं ग़िज़ाएँ, तो आप यकीन करें कि वो पेशेंट पहले से बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी हुई थी। रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता हो, वो सिर्फ गर्म ग़िज़ाओं की तरफ ही ना भागें कि मैं सिर्फ लौंग, दारचीनियाँ, चाय, कॉफ़ी और बड़ा गोश्त और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए पीछे ना पड़ें। वो ताकत के लिए मेडिसिन इस्तेमाल करें। कोई मल्टीविटामिन्स खाती हैं तो खा सकती हैं वो। अगर वो देसी मेडिसिन खाना चाहती हैं तो खमीरा अब्रेशम हकीम अरशद वाला, मुझे ये भी रोकते हैं कि आप नाम के लेते, मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों का भला करना है, बाकी कुछ नहीं। खमीरा अब्रेशम हकीम अरशद वाला, ठीक है जी। ये आधी चम्मच सुबह शाम खाएं। अगर इसके साथ दुआउल मस्क, जवाहरदार, ये भी साथ ऐड कर लें और दोनों को बेशक मिक्स कर लें या अलग अलग आधी चम्मच उसकी खा लें, ठीक है। वक्ती तौर पर आप उसका अनारदाना, खट्टी चीज़ें जो होती हैं जितनी भी हैं, ये दिल को बहुत अच्छी ताकत देती हैं और जब दिल को ताकत देती हैं तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लग जाता है। ये सुबह शाम आधी आधी चम्मच खाएं, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ इसके साथ आपका ब्लड प्रेशर थोड़े से दिनों के बाद नॉर्मल होने लग जाएगा। गर्म ग़िज़ाओं से, यानी कि चिकन है, आप जंक फूड्स खाते हैं उनसे परहेज़ कर दें, तेज़ मिर्च मसाला जो खा रहे हैं उनसे परहेज़ कर दें। जितने भी लोग ठंडी ग़िज़ाएँ खाने वाले होते हैं, इनकी सर्दियों के अंदर भी उनको गर्मी लग रही होती है और उनको अजवाइन, देसी और अदरक, इसके कहवे हम पिलाते हैं तो उनको सर्दी लगने लग जाती है। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों प्लीज़, आप सिर्फ एक ही काम ना किया करें कि ब्लड प्रेशर लो है तो गर्म ग़िज़ा खा लें, ऐसा ना किया करें। दिल को ताकत दें, मसल्स को पावर दें। जब मसल्स को पावर मिल जाएगी, दिल को ताकत मिल जाएगी, आपके आर्गन्स जो हैं उनके अंदर तवानाई पूरी हो जाएगी, तो ब्लड प्रेशर आपका खुद ब खुद जो है वो नॉर्मल रहने लग जाएगा, ठीक है जी। इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं था कि मैं आपको बताऊं, मैंने सिर्फ आपको तफसील बतानी थी कि ब्लड प्रेशर लो क्यों होता है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप समझ गए होंगे। और ब्लड प्रेशर बेशक सर्दी की वजह से जो कुछ हो, जब ये दवाई आप उसको इस्तेमाल कराना शुरू करेंगे कुछ टाइम, तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ उसके साथ ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लग जाएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, तो इंशाअल्लाह मेरी जो बाकी वीडियोज़ हैं वो भी आपको मिलेंगी और साथ बेल का आइकॉन प्रेस कर लें ताकि आपको पता चलता रहे कि नई वीडियो बन गई है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।